नमस्कार, इंडी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली प्रदेश आर्य वीर दल के अंतर्गत वीर भरत शाखा ने जवाहर कैंप कीर्तिनगर में रविवार को यज्ञ का आयोजन किया। आइए जानते हैं इस दौरान इसको लेकर आर्य समाज के लोगों ने क्या बताया। मैं विनीत बैल हूँ। मेरा आर्य समाज कीर्तिनगर में मैं मंत्री के पद पे हूँ और आज जो ये कार्यक्रम है ये कमला नेहरू कैंप में दिनेश शास्त्री जी के सानिध्य में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाया जा रहा है। ये घर घर यज्ञ के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है और पिछड़ों को गले लगाने के लिए, ताकि जो नशा वगैरह हमारे बच्चों को हमारे परिवारों में घुस चुका है, बच्चे और उससे सब दूर रहें और अपने पढ़ाइयों पे ध्यान दें और माता पिता की सेवा कर पाएँ। तो उस तरीके के संस्कार देने के लिए ये शाखा भी चलती है और उसी शाखा के अंतर्गत जो उनके संचालक हैं हमारे सत्यव्रत पाठक जी और उनके मित्र, उनके यहाँ के जो कमला नेहरू कैंप के जो युवा सदस्य हैं जो कभी आर्य समाज की शाखाओं में हिस्सा लेते थे, उनके नेतृत्व में इस तरीके से हम लोग हर सेवा बस्ती के अंदर घर घर यज्ञ का कार्यक्रम चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में हवन करना चाहता है तो निःशुल्क दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से ये होता है और इसमें जहाँ कहीं भी आर्य समाज कीर्तिनगर की तरफ से कोई सहयोग चाहिए होगा और हर तरीके की व्यवस्था कीर्तिनगर आर्य समाज मिल करके यहाँ की सभी सेवा बस्तियों में कर रहा है। जी, कब से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये पिछले गत 3-4 वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके चलते हुए आज काफ़ी लोग अपने घरों में, हमारे ये जो प्रचारक प्रकल्प के लोग हैं जो पुरोहित हैं, ये 8x8 की झुग्गियों तक में जहाँ मतलब बहुत मुश्किल से आदमी बैठ पाते हैं उस जगह पे भी यज्ञ होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी भी अवसर पर, चाहे वो बच्चों का जन्मदिन हो, कोई अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो या घर में सुख शांति समृद्धि के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए अगर किसी को यज्ञ करवाना है तो आर्य समाज के प्रचारक प्रकल्प के लोगों से, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा या किसी भी आर्य समाज के सदस्य से या अधिकारी से वो निवेदन करके बुला सकते हैं अपने यहाँ के कार्यक्रम। तो कार्यक्रम है क्या दिल्ली में इसी जगह पे कराया जाता है कि पूरी दिल्ली? नहीं, ये पूरी दिल्ली में प्रचारक, ये दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अंदर जितनी भी सेवा बस्ती दिल्ली के अंदर है ये उन सब में चलता है, चाहे वो दक्षिण दिल्ली है, चाहे मध्य दिल्ली है, चाहे उत्तरी दिल्ली है। ये पूरे ये हर घर यज्ञ का जो प्रोजेक्ट है पूरी दिल्ली में चल रहा है और ख़ास तौर पे महर्षि दयानंद के जो 200वीं वर्ष की जयंती जन्मोत्सव स्मरणोत्सव बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये सब लोगों के हर घर में पहुंचाया जा रहा है ताकि धर्मांतरण वगैरह को जो बढ़ावा ना मिले। ज़्यादातर मशीनरीज जो हैं ईसाइयत के लोग और मुसलमान लोग, ये ज़्यादातर जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो लोग अपनी धर्म संस्कृति से जुड़े रहे और धर्मांतरण के शिकार ना हो और बड़े प्री प्लान तरीके से जो ये धर्मांतरण हो रहा है उसको भी काफ़ी रोक मिली है इस प्रयास से। तो आपका कार्यक्रम में इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य अपने वैदिक नियम से जोड़ना है, जो जैसा कि अभी दिनेश शास्त्री जी ने बताया थोड़ी देर पहले कि घर के अंदर हम लोग अगर बात करें तो हमारी शादी, हमारा जन्म मुंडन संस्कार, हर चीज़, घर का गृह प्रवेश करना है, शादी करनी है तो हम घर में यज्ञ से करते हैं और सुबह शाम लोग अपने घरों में दिया बाती करते हैं। वो यज्ञ का बिगड़ा हुआ छोटा स्वरूप है क्योंकि समय हर आदमी नहीं दे पाता और ज़्यादातर वेद के बारे में नॉलेज भी नहीं है। अगर लोग अपने आसपास के आर्य समाजों से जुड़े जाएं और वैदिक परंपरा है और जो वैदिक परंपरा है वही सत्य सनातन है और उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग हमारे अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से मूलतः वेदों की ओर लौटे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कई सारे लोग, दिल्ली में नहीं पूरे देश में लोग ना अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को संदेश ये जी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अपने आप को बदलना है और दुर्व्यसनों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है और वो बड़े आदमी जिसको आदतें पड़ चुकी हैं वो तो अपने आप को बदल नहीं पाएगा। ऐसे में जो यहाँ के सेवा बस्तियों के अंदर जो माहौल है
बच्चे उसके बहुत जल्दी शिकार होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत जल्दी बुराई सीखते हैं, गाली गलौज सीखते हैं, मारकाट सीखते हैं, चाकूबाजी, नशा, चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग। तो जो बच्चे आर्य समाज की परंपरा से जुड़े, आपको कोई भी आर्य समाज से, आर्य परिवार से जुड़ा हुआ बच्चा देशभक्त मिलेगा, आपको कोई भी देशद्रोही नहीं मिलेगा। तो मेन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी बुराई से बचें और आगे तरक्की करें। और हमारे यहाँ से सेवा बस्ती से जो आर्य समाजों से जुड़े हुए बच्चे हैं, आज ये निरंजन आर्य जी हैं, ये आज इसमें जॉब करते हैं ऑफिसर में, इसमें अग्रसेन हॉस्पिटल में। सत्यव्रत जी हैं, ये हमारे यहाँ के विधायक साहब के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट हैं। तो ये सब लोग आर्य समाज से जुड़ गए आज अपने बड़े, और आज ये चाहते हैं कि आर्य समाज से लोग जुड़ें। जी, मेरा नाम सत्यव्रत पाठक है और नगर नायक मध्य दिल्ली दिल्ली प्रदेश से हूँ। देखिए, सार्वदेशिक आयुर्वेद की इकाई आयुर्वेद दिल्ली प्रदेश द्वारा, ठीक है, वीर भरत शाखा के अंतर्गत यहाँ पर ज्वार कैंप वीर भरत शाखा के द्वारा यहाँ पे एक विशाल यज्ञ का जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जो कि महर्षि दयानंद जी की शताब्दी के समारोह में 1824 और 2024 के अंतर्गत पूरे विश्व में ये जो कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और लोगों के घर घर जा कर के यज्ञ के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य आर्य समाज लगातार करती भी आ रही है। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो महर्षि दयानंद जी एक युग जो है प्रवर्तक महान पुरुष रहे हैं, और उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भी लिखी, और जो कि पूरे आर्य समाज के 10 नियम भी हैं, आपको जानकारी है। और पूरे संसार में आर्य समाज की जो वेद की ज्योति है वो जलती रह रही है, और वेद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। कब से कर रहे हैं वैसे? 3 साल। अभी जो यज्ञ का प्रोग्राम हर आर्य समाज में तो प्रतिदिन आप देखेंगे यज्ञ का प्रोग्राम चलता रहता है, और साप्ताहिक हर पूरे विश्व में जितने भी आर्य समाज हैं साप्ताहिक में हवन किया जाता है, जिसके अंदर वहाँ पर सत्संग का भी आयोजन किया जाता है, और भी कई धार्मिक और सामाजिक कार्य आर्य समाज के द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंदर कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है तो आर्य समाज हमेशा खड़ा रहता है, और कहीं पे कहीं भी आपदा, अगर किसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके लिए भी आर्य समाज हमेशा तत्पर रहता है सेवा कार्य करने के लिए। क्या आप बता सकते हैं अभी कितने लोग इस आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? जी, लोगों का तो देखिए सबके अलग अलग संख्या है, और इनका जो हर 5 साल में सम्मेलन होता है, और अखिल भारतीय अपना दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वाधान में रोहिणी में भी जयंती जो पार्क, वहाँ पर कई पूरे विश्व से मैं समझता हूँ इसके अंदर करोड़ों लोग जो है इस संस्था के अपने जो है वेद को जानने के लिए लोग जुड़े हुए हैं आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज का बेसिकली कार्य क्या है? बेसिकली जो कार्य आर्य समाज है, जो शुद्धि का कार्य है, जो कि पाखंड को उसका खंडन करने का काम है। आर्य समाज का काम है कि डायरेक्ट जो है हम वेदों को जाने, वेदों को जो है वेदों का निचोड़। कई लोग आए, पाखंडी लोग आए, जिन्होंने वेदों का जो तोड़ जो है, कई लोगों ने कई अलग अलग रास्ते दिखा दिए, कई लोगों ने अलग अलग कार्य बता दिए कि जी ये करो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वेदों में जो चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है कि यज्ञ करने से कल्याण होता है, तो यज्ञ के माध्यम से आर्य समाज जो वेदों को मानता है और यज्ञ को मानता है, इसीलिए हर आर्य समाज में आप देखेंगे नित्य प्रतिदिन नित्य कार्य जो है उसका एक एक कार्य करता है, उसका एक एक व्यक्ति हमेशा अपने घरों में भी यज्ञ भी करता है, और इस प्रकार के सामूहिक यज्ञ भी कराए जाते हैं, और किसी की अगर मांग होती है तो उनके घर पे भी जा करके यज्ञ करवाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं आर्य समाज के बारे में हमने किताबों में भी पढ़ा है जी, लेकिन लोग ना उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं जी, तो उसको लेकर आप क्या कहना? जी देखिए, भूलने का कारण कई चीज़ें रही हैं, क्योंकि समय भी जो है और टेक्नोलॉजी भी कई चीज़ बीच में आ गई हैं, कई सारे काम भी कई धार्मिक जो अन्य धर्मों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कोई लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन आर्य समाज जो है एक मजबूत संगठन है, जो कि अभी अपनी उस समय भी कई संगठन बने जो कि तितर बितर हो गए, लेकिन आर्य समाज जो अपनी मौजूदगी के हिसाब से अपने 10 नियमों की वजह से आज भी जाना जाता है। आज भी उसका इतिहास आप कहीं भी जाएं देखेंगे तो भूलने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कि आर्य समाज के मैं आप बताना चाहूँगा, आपके अगर पिताजी भी होंगे तो वो भी जानते होंगे कि आर्य समाज क्या है, आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि आर्य समाज क्या है। तो उसी कार्य को दोबारा और जोर शोर तरीके से, क्योंकि आज समय जो मीडिया का ज़माना है, तो सभी तरीकों से यहाँ पर यज्ञ का जो प्रोग्राम, घर घर यज्ञ जो है, सामूहिक यज्ञ और हर घर यज्ञ का जो कार्यक्रम है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा और दिनेश जी के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा शाखा भी लगाई जाती है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि दिल्ली सार्वदेशिक आयुर्वेद दल के प्रांतिकारी द्वारा, दिल्ली आयुर्वेद दिल्ली प्रदेश के द्वारा हर क्षेत्र में कभी पार्कों में लगते हैं, कई आर्य समाजों में भी लगता है, और कभी खुले स्थान पर भी शाखाएँ लगाई जाती है। आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है और मैं
उपमंत्री हूँ आर्य समाज कीर्तिनगर का। आप लगभग कितने सालों से आर्य समाज से जुड़े हुए हो? मुझे आर्य समाज से जुड़े हुए लगभग 20 साल हो गए। 20 साल से मैं आर्य समाज आर्य समाज में मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया मुख्यतः आर्य समाज से ही आया है। वहाँ की शाखा में जाकर उनकी प्रवचनों को सुनकर, सत्संग सुनकर काफ़ी परिवर्तन आर्य समाज से ही आया है। क्या क्या सीखने को आपको मिला है यहाँ से? सीखने को क्या मिला है? सबसे पहले तो हमें अपने जीवन दिनचर्या को स्वस्थ रखने का मिला, क्योंकि हम बचपन से ही शाखा में जाते थे जिसमें व्यायाम करना, यज्ञ करना, पढ़ाई करना, अपने वेदों की ओर पढ़ना, इन सब चीज़ों की शिक्षा मुझे आर्य समाज से ही मिली है। जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी संगठन हम ज्वाइन करते हैं वहाँ से अच्छी आदतें सीखते हैं, तो आपने यहाँ से क्या सीखने को मिला था? मैंने पहले भी बताया कि मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है या जो भी बदलाव है वो आर्य समाज से ही हुआ है, और जिसकी वजह से मैं एक जिम्मेदार व्यक्तित्व बनने की ओर बढ़ रहा हूँ। जी। तो जैसे कौन सी जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हो, किस तरह की जिम्मेदारी? क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ उस पृष्ठभूमि में गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आपको जो होता है कि आपका जब ब्रेकअप या जो पिछला भी जो पुराना आप समझ सकते हैं जिस प्रकार ये बच्चे हैं उसी हिसाब से मैं आता, लेकिन आर्य समाज से आने के प्रति से पढ़ाई की तरफ रुझान करना, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना, गलत कामों को ना करना, नशे की ओर ना जाना, ये सब जीवन में मैंने अपनाया कि इन सब चीज़ों को नहीं करना है। आपके साथ जैसे कि आपको 20 साल का अनुभव है आर्य समाज के, तो आपने जैसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे, तो उसमें आप किन्हीं का अनुभव शेयर करना चाहोगे? जैसे कोई भी अनुभव, मैं महाशय धर्मपाल जी का अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि उनके साथ मैं काफ़ी समय से रहा हूं और मैं नाटिका भी करता आया, स्टेज शो करता आया। उनका मानना था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, खानी तो 2 रोटी है, तो क्यों ना ऐसे मस्ती से जिया जाए और लोगों को खुश रखा जाए, अपने साथ अपने माहौल, घर परिवार सबको आनंदित करा जाए। तो मैं आर्य समाज में जैसे आप जुड़े थे, आपकी फैमिली वाले भी इसमें जुड़े हुए? नहीं, अभी तो उनकी विचारधारा सनातन में की है। आर्य समाज किसी पे भी अपनी थोपता नहीं है, लेकिन हाँ मेरा भाई, मेरे बच्चे सब आर्य समाजी हैं। जी। आपके जैसे आपके बच्चे हैं शर्मीले, वो भी नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, ये जो प्रसाद रखा है ये उसी को मिलेगा जो सुहा की आवाज आएगी जिसकी। ओम आयंदमे आत्मा जात वेदस्तेन दस्व वर्धस्व चद्वर्धया यास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया इदम अग्ने जात वेदसे इदं नमः। 5 घृत की आहुति हो गई है। अब चम्मच को आप रख दें थोड़ी देर, और जल का लोटा इधर मेरी जो बहन बैठी है वो लेकर के जल का प्रवाह करेंगी वेदी के मेखला पे, ठीक है? कुंड की जो पहली ऐसी बनी हुई ना गैलरी सी, उसमें जल को छोड़ना है। पहले यहाँ इस दिशा में दो, इनको दो जो सामने बैठी है मेरे बहन जी, आप लोग। हाँ, में आत्मा जात वेदस्तेन दस्व वर्धस्व चद्वर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया स्वाहा इदम अग्ने जात वेदसे इदं नमः। ओम आयंदमे आत्मा जात वेदस्तेन दस्व वर्धस्व चद्वर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म